मैया यशोदा ने प्रभु के पैरों में नूपुर को बांधा है और प्रभु को नृत्य करना सिखाती है। एक श्रुति रूपा नाम की गोपी है। उस श्रुति रूपा नाम की गोपी ने इस दृश्य को देख लिया और जैसे ही उस दृश्य को देखा, गोकुल में एक चौक है, उस चौक पर सारी गोकुल की नई नई बहुएं पानी भरने के लिए आती हैं और वह गोपी जो जाती है जाकर के उन गोपियों से कहती है, अरे बहन, आज मैंने नंद रानी के महल में बड़ा अचंभा देखा। बोले क्या देखा? बोले हमने देखा उस परमपिता परमात्मा को मैया यशोदा के महल में ठुमक ठुमक कर नृत्य करते हुए देखा है। इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे थे, इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे, प्रभु मन आनंदित हो गया, विभोर हो गया। और मेरा ब्रज की जो नई नई बहुएं थी उनके मन में ऐसा भाव आया कि हम भी कन्हैया का दर्शन करना चाहते हैं, तो महाराज दर्शन करने जाएं कैसे? तो एक गोपी थी जो सबसे चालाक थी, उसने कहा एक काम कर, कन्हैया ऐसे तो आएंगे नहीं और ऐसे दर्शन भी नहीं मिलेगा। तो बोले क्या करें? बोले तो एक काम करो, कल सुबह ना जिसके घर में जितनी पुरानी मटकी हो सब अपने अपने घर की मटकी फोड़ देना। बोले फिर क्या होगा? फिर हमारी सासू माँ पूछेगी क्यों रीदारी की, ये मटकी कैसे फूटी? तो बा हम नंद के छोरा को नाम लगा देंगे, हाँ कि नंद को छोरा आयो और जब मटकी फोड़ के चलोगे। तो सासू माँ उलाना देने तो जाने से रही, निश्चित हमको ही भेजेगी, तो उलाना देने के बहाने चलेंगे और वहीं लाला का दर्शन करेंगे। बोले ठीक है। और जैसे ही अगला दिन लगा, सुबह हुई, जिसके घर में जितनी पुरानी मटकी थी ददुआ सासू के जमाने की, सबने अपने अपने घर की मटकी फोड़ दी। अब सासू माँ आई, आकर के कहने लगी, अरे बहू रानी ये मटकी कैसे फूट गई? तो को पतो ना है इतनी पुरानी मटकी है ये। बहू रानी आई, हाथ जोड़ करके कहने लगी, माता जी क्षमा करना, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बोले तो वो नंद को छोरा आयो अपने मित्रों के साथ और मटकी फोड़ करके चलोगे? बोले अच्छा, वह नंद के छोरा की इतनी हिम्मत? बोले हाँ। बोले देख बहू, मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तुम जाओ जाकर के उलाहना देना। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज सारी की सारी गोपियां चौक में एकत्रित होती हैं और एकत्रित होकर के नंद रानी के महल की ओर जाती हैं प्रभु की शिकायत करने के लिए। जब गोपियां शिकायत करने के लिए जाती हैं तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, अब शिकायत तो आपने करी ली, अब हम किसी भी गोपी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक गोपी से बदला लेकर के। और प्रभु ने अपनी मित्र मंडली बनाई और मित्र मंडली बना करके प्रभु पूरी मंडली के साथ गोपियों के घर में माखन खाने के लिए, माखन चुराने के लिए जाते हैं। बड़ी प्यारी है माखन चोरी प्रभु की लीला है। एक गोपी के घर प्रभु जाते हैं माखन चुराने। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वह गोपी सो रही थी, दबे पांव प्रभु पहुंचे और प्रभु ने मटकी को उठाया और अपने हाथ में माखन को निकाला और एक आवाज लगाई। तो महाराज जितने भी गोकुल में बंदर थे सारे के सारे आ गए और सब लाइन लगा करके बैठ गए। एक एक करके एक एक बंदर आता है और प्रभु मक्खन खिलाते हैं और महाराज बड़े प्रेम से, बड़े भाव से बंदर मक्खन का भोग लगाते हैं। जब सारे बंदरों का पेट भर गया फिर प्रभु अपने मित्रों को बुलाते हैं और एक एक करके सारे मित्रों को माखन खिलाते हैं। अंत तो गत्वा स्वयं माखन का भोग लगाते हैं और जब मटकी खाली हो जाती है और मटकी को लेकर सूंघते हैं और कहते हैं राम राम राम, कितनों सड़ो माखन इस मटकी में ही गोपी ने भरो रखे हैं। और मटकी लेकर के पृथ्वी पर पटक देते हैं और मटकी टूट जाती है और प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसे प्रभु लीला करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गोपी ने एक छीके पर मटकी को रखा और उस छीके पर एक घंटी को लटकाया। गोपी के मन में ऐसा भाव आया कि प्रभु आएंगे और महाराज छीका ऊपर लटका दिया कि महाराज इतनी जल्दी तो छीके तक पहुंच नहीं पाएंगे, एक के ऊपर एक खड़े होंगे, जब तक छीके को पकड़ेंगे छीका हिलेगा, घंटी बजेगी और हम प्रभु को पकड़ लेंगे। और नीचे महाराज हाथ डाल करके सो गए।
अब तो प्रभु आए, आकर के जैसे तैसे मटकी के पास तक पहुंचे और जैसे ही घंटी को देखा तो प्रभु के मन में भाव आया, राम राम, वो भी तो बड़ी चालाक, आज घंटी को लटका रखा। तो प्रभु ने घंटी को आदेश दिया, देख रही घंटी, बजना नहीं? बोले हाँ प्रभु, नहीं बजेंगे, चिंता मत। बोले ठीक। और एक आवाज लगाई, महाराज बहुत सारे बंदर आ गए और प्रभु ने छीके में से माखन को निकाला, एक एक करके सबको खिलाना प्रारंभ। बंदरों ने खाया, बंदरों का पेट भर गया। फिर प्रभु के ग्वाल बाल मित्र सखा मंडली आ गई, सबने माखन खाया और जो सबसे छोटे सखा है मधुमंगल, वह कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, तो अभी तो भूख लगी होगी? बोले हाँ मित्र, भूख तो बाकी बहुत जोर से लगी है, तो एक काम कर, अब तू भोग लगा ले। बोले ठीक है। और प्रभु ने जैसे ही मक्खन उठाया और अपने मुख में रखा और घंटी जोर से टन 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 करके बजने लगी। और घंटी जैसे ही बजी, गोपी उठी और गोपी उठी तो मेरा जितने भी मित्र मंडली थी सारी की सारी भाग गई और गोपी ने कन्हैया को पकड़ दिया। कहा कन्हैया बड़ी मुश्किल से हाथ में आया है। बोले देख गोपी, मैं कहीं भाग के नहीं जाऊंगा, चिंता मत कर, 2 मिनट हाथ छोड़ दे, जा घंटी से मुंह को कुछ बात करनी। बोले कहा बात करे वो घंटी से? बोले हाथ तो छोड़। गोपी ने हाथ छोड़ा। प्रभु ने घंटी से कहा, क्यों रही घंटी, मैंने तो को मना करी थी ना बजना नहीं, क्यों बजी? और तू तो बजी तो बजी, तेरे बजने के चक्कर में ना ये गोपी मुंह को बहुत बजाएगी, बहुत मारेगी। घंटी हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु आपने सही कहा, एक बात बताओ, आपके बंदरों ने भोग लगाया, मैं बजी? बोले नहीं बजी। बोले आपके ग्वाल वाल मित्र मंडली ने भोग लगाया, मैं बजी? बोले नहीं बजी। घंटी हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु मैं सिर्फ एक ही तो काम आती हूँ, जब आप भोग लगाते हो तभी मैं बजती हूँ, अगर जब आप भोग लगाओ अगर मैं ना बजूं, इससे अच्छा तो मेरा कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना। बोले बारी घंटी, तेरा तो काम हो गया, अब ये गोपी मुंह को बहुत मारेगी। और गोपी ने प्रभु को पकड़ा। सुखदेव जी कहते हैं राजा, प्रभु को पकड़ा और ला करके महाराज एक खंबे से बांधने का प्रयास करती है। और जैसे ही बांधा तो गोपी कहने लगी, कन्हैया अब रात भर ऐसे ही बंधा रहे, सुबह मैया यशोदा के पास लेकर के चलो। और प्रभु ने बड़ी प्यारी लीला की। जैसे ही गोपी बांध करके सामने खड़ी हुई, प्रभु ने दोनों हाथ सामने कर दिए। बोले भाभी जी अभी तो मैं बंधा ही नहीं। अरे अभी तो बांधा, कैसे खुल गया? हाथ पीछे कर। फिर हाथ पीछे किए महाराज, फिर बांध दिया। फिर गोपी सामने आई, फिर हाथ सामने कर दिए। राम राम, गोपी पसीना पसीना हो गई, लेकिन प्रभु बंधते नहीं। फिर प्रभु ने अपनी तोतली भाषा में कहा, देख गोपी एक बात बांध। हाँ कन्हैया कहो। बोले देख तेरी मैया ने तो को बांधना नहीं सिखाया ना, कैसे बांधा जाता है? बोले हाँ कन्हैया। बोले देख गोपी, मेरी मैया है ना यशोदा, वो बहुत अच्छे से बांधना सिखाया है, आप कहो तो मैं आपको सिखाऊं? बोले हाँ सिखाओ, कैसे बांधा जाता है? बोले आओ इधर खड़ी हो। गोपी आकर खड़ी हो गई। बोले हाथ पीछे करो। बोले हाथ पीछे कर दिए। बोले देखो गोपी, ये पहली कटान, ये दूसरी कटान, ये तीसरी कटान, ऐसे बांधा जाता है। बोले अच्छा। बोले देख कन्हैया आप जल्दी से छोड़, मैं तो को बांधू। तो कन्हैया कहते क्यों गोपी, मुँह को पागल समझ रखो है, अब रात भर ऐसी बंधी रहे और प्रभु वहां से चले जाए। ऐसे ऐसे प्रभु बड़ी प्यारी लीला। एक गोपी ने प्रभु को पकड़ और वह गोपी कहती है, चिंता मत करो प्रभु, मैं आपको बांधूंगी नहीं, अभी तुरंत आपकी मैया के पास लेकर के जाऊंगा। और मैं सुबह सुबह का समय, शाम का समय था, वह गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ करके मैया यशोदा के भवन की ओर ले जाने। गोपी का जो गोप था वह खेत से थका हारा घर लौट रहा था। कन्हैया ने धीरे से पूछी, भैया कहाँ? बोले कन्हैया कहीं नहीं, घर जा रहे हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। कन्हैया ने धीरे से कही, माखन मिश्री खाओगे? बोले हमारी किस्मत में कहाँ माखन मिश्री। तो धीरे से कहा, देख ये गोपी मोको माखन मिश्री खावे ले जाए रही और मोको तो भूख ना है। हाँ, गोकुल में 1.5 हाथ को लंबो घूंघट करे ना तो पतो ना चले कि कौन है। तो महाराज उस गोपी का जो पति था उसको पीछे से बुलाया और वह पास में आ गया और उसने धीरे से कहा, देख गोपी इस हाथ में दर्द होने लग गया, ये हाथ छोड़ करके ये हाथ पकड़ ले। तो गोपी कहने लगी, ना कन्हैया तू बड़ा चालाक है, अभी छोड़ दूंगी तो भाग जाएगा।
बोले तो एक काम कर, मेरा दूसरा वाला हाथ पकड़ ले फिर छोड़ दे। बोले ठीक है, और धीरे से उसी के गोप का हाथ पकड़ा दिया और कन्हैया धीरे से भाग करके गए और पीछे के कमरे में से एक अंदर पहुंचे और महाराज रेशम की चादर को उठाया और ओढ़ करके सो गए। और वह गोपी आई और आकर के कहने लगी, अरे ओ नंद रानी। मैया यशोदा बाहर आई, राम राम। जब से कन्हैया को जन्म हुआ रोज एक ना एक गोपी उलाहना देने के लिए आ जाती है, बड़े परेशान। और मैं गोपी आई आकर के कहने लगी, देख मैया आज तेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। और जैसे ही महाराज मैया ने उस गोपी के गोप को देखा, मैया को जोर से हंसी आ गई। मैया कहने लगी, क्यों गोपी एक बात बता, भांग चढ़ा रखी है क्या? बोले क्यों? बोले अरे नेक घूंघट निकाल के देख, मेरे लाला है कि तेरो घर वाला है। और जैसे ही देखा, राम राम राम, ये कहां से आए गए? ऐसे प्रभु सुंदर लीला करते हैं, बड़ी प्यारी लीला है प्रभु की माखन चोरी। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।